हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। गाइस, जो 27 जुलाई का बिफोर शिफ्ट है, आई मीन सेकंड शिफ्ट है, तो ईजीएस शिफ्ट है, इतना समझ लो। इस शिफ्ट में जिसका पेपर पड़ा होगा वो समझ लो उसका बल्ले बल्ले था। और आप जो भी कह रहे हैं ना डिफिकल्ट था, मैं गारंटी करके कह रहा हूँ कि आपकी पढ़ाई खराब थी, क्योंकि बहुत ही क्लोजेस्ट स्टूडेंट थे मेरे जो कि एग्जाम दे के आए हैं। क्वेश्चन उन्होंने भेजा है, रगा के क्वेश्चन मैं दिखाऊंगा, मैथ के क्वेश्चन दिखाऊंगा। इतने इजी क्वेश्चन जो मैंने पढ़ाए थे, एग्जैक्टली सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। A to Z स्टडी पे A to Z क्वेश्चन आए हुए हैं वहाँ पे, मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। मैं नहीं बोल रहा, बच्चे बोल रहे हैं। और क्वेश्चंस के कंसेप्ट मैं दिखा रहा हूँ जहाँ जहाँ मैंने पढ़ाया था, ठीक है। अगर वैसा क्वेश्चन आपको डिफिकल्ट लग रहा है तो आपकी तैयारी नहीं थी, मतलब बढ़िया प्रैक्टिस नहीं की थी आपने। और इस शिफ्ट में जो तैयारी करके गया होगा ना बढ़िया से, और खास करके जो मेरे स्टूडेंट जो काफ़ी टाइम से जुड़े हुए होंगे, गारंटी दे रहा हूँ मैं, उनका सिलेक्शन फिक्स है गाइस, ठीक है। रागा के अंदर सिलेक्शन उनका फिक्स है और बहुत अच्छा स्कोर किया होगा उन्होंने। और ट्रिकी इंग्लिश का सारा वो कैब आया हुआ है, मैं नहीं, बच्चे कह रहे। देखो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे सार्थक अवस्थी, जो कि काफ़ी बहुत लंबे टाइम से जुड़े हुए हैं, ठीक है। इनको आपने टेलीग्राम ग्रुप वगैरह में भी देखा होगा या फिर लाइव क्लास में भी देखा होगा इनको। देखो सबसे पहले तो उन्होंने थैंक यू बोला, तो थैंक यू सारे बच्चों को, आकि आपका सपोर्ट बना रहा तभी मैं पढ़ा पाया आपको। पहला कि सबका मैं आपको आंसर बताऊंगा, पहले एक ब्रीफ में दिखा रहा हूँ। वांडर का सिनोनिम आया था, वांडर मतलब क्या होता है, टहलने के अर्थ में वॉक हो जाएगा। प्रूडेंट का इन्होंने बताया एंटोनिम केयरलेस हो जाएगा, ठीक है। अभी देखो ट्रिकी इंग्लिश चैनल से बहुत सारे वो कैप्स आए हुए थे। पूरा पेपर बहुत ही सिंपल आया था, मतलब सेकंड शिफ्ट के अंदर 40 प्लस जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं इनका आंसर सही होगा, ठीक है। और एक भी वन वर्ड आया था जियोलॉजी से रिलेटेड, ठीक है। अब एक चीज था, जीके में सबसे टफ पूछा था कि मनुष्य में कितनी बोन होती है। अब सोच लो, जीके का सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन था कि इंसान के शरीर में कितने बोन होते हैं, और ये क्वेश्चन जब सबसे डिफिकल्ट वाला है ना, देखो। और मैं आपको देखूं, ये भी सवाल आया था जो मिशन 500 जीके में का है, कि ये जो भरतपुर में है वो मतलब ये जो पक्षी विहार है, जो कि घाना पक्षी विहार मैंने कहा था कि भरतपुर में है, वो कहाँ पे था, वो राजस्थान में है, ठीक है। मैंने ये चीज़ पढ़ाया था, ये भी क्वेश्चन आया हुआ था आपके मिशन 500 का 349 क्वेश्चन जाके देख लो। मैं नहीं बोल रहा हूँ, आप पीडीएफ खोल के देखो ना, वहाँ पे ये चीज़ मिल जाएगा। और ये सारा पीडीएफ कहाँ पे मिलेगा मैं बता दूंगा। और देखो मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डी होती है, 149 क्वेश्चन जाके देखो, ये भी मैंने बताया था। और इसका आंसर काफ़ी बच्चे, मतलब ये डिले होने का रीजन ये ना, काफ़ी आज बच्चे मेरे से फन कर रहे थे, सर कैसे कर दिए इतने सारे क्वेश्चन ऐसे वैसे, मतलब काफ़ी मजे ले रहे थे, जिसकी वजह से क्वेश्चन डिले मैं दे रहा हूँ आपको, ठीक है। काफ़ी बच्चे खुद से शिफ्ट में एग्जाम देखे और देख रहे हो कि आपको ये तो मैंने पहले मैसेज था। अभी आज का देखो, सर आपने जो पढ़ाया था उसी में से आया था, काश मैं उससे थोड़ा सा पहले से पढ़ लिया होता, ठीक है। तो ये जो इनकी टाइमिंग नहीं हो पाई थी, बट ये बच्चे अपने से मतलब रिसेंट में जुड़े हुए थे, तो ऑब्वियसली देखो आज के शिफ्ट में एक यूएसबी का फुल फॉर्म आया था। और यूएसबी का फुल फॉर्म देखो मैंने आपको पहले ही दे रखा था, पीडीएफ मैंने दिया था ना। पीडीएफ सारा देखो कहाँ से मिलेगा, ये जो टेलीग्राम चैनल दिख रहा है आपको, A to Z स्टडी पे पब्लिक चैनल है, तो A to Z स्टडी पे जो चैनल है उसका जो ना फाइल वाले सेक्शन में जाना, नाम पे टच करना, ठीक है। जहाँ नाम लिखा है वहाँ पे ये सारा चीज खुलेगा। ये फाइल वाले सेक्शन में जाना, और फाइल वाले सेक्शन में देखो इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म, कंप्यूटर रिलेटेड फुल फॉर्म, टॉप 500 जीके, और ठीक है और भी बहुत सारे नीचे इंग्लिश वोकैब वगैरह बहुत ज़्यादा नीचे जाके देखोगे, सारा क्वेश्चन यहीं से छापा जा रहा है एग्जाम के अंदर। अब ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि क्वेश्चंस मैंने बनाया, बट मैंने वो चीज़ें सेलेक्ट करके दे दी जो एग्जाम में आए थे, आने वाले थे, ठीक है। जस्ट लाइक आज देखो यूएसबी का फुल फॉर्म आया हुआ था, ठीक है, बच्चे रॉक करके आ गए। और इसी फाइल के अंदर एमबी जीबी वाला सारा चीज़ दे रखा था जो कि पहले एग्जाम में आए हुए थे, ठीक है ना। तो अब बाकी आगे भी जाएंगे तो यहीं से आगे, जैसे सी मतलब कैड का फुल फॉर्म, जीपीयू का फुल फॉर्म, सीपीयू का, HTTPS, WW, ये सभी चीज़ें तो अभी बाकी हैं, ये सभी चीज़ें आएंगी, टेंशन ना लो। आगे देखो मैं एक चीज़ और दिखाता हूँ आपको, और एक पास फेल वाला क्वेश्चन था। अब देखो जो रिसेंटली हमने मॉक टेस्ट के अंदर ये वाला वेन डायग्राम किया था, संगीतकार महिला और पुरुष का, मैं आगे बताऊंगा। और जीके में से 500 वाले में से 3 से 4 क्वेश्चन है, देखो 6 से 7 को 6 क्वेश्चन जीके के आ रहे हैं, 4 क्वेश्चन जब डायरेक्ट 500 में से आ ही गए, तो मैं ऑब्वियसली मैंने करंट अफेयर नहीं कराया था बहुत ज़्यादा, तो करंट अफेयर छोड़ के ऑलमोस्ट जीके वहीं से आ रहे हैं ना आपका। और ये क्या है ना कि एक क्वेश्चन मतलब थोड़ा सा अजीब सा दिया हुआ था, एक मतलब 3 से मतलब कह रहे ना फर्स्ट थर्ड ऐसे करके एक मीनिंगफुल, देखो यहाँ पे कह रहा है एक वर्ड दिया हुआ था और उसके फर्स्ट और थर्ड करके ऐसे करके कुछ क्वेश्चन था, उसे एक मीनिंगफुल वर्ड बनाना हुआ था। तो ये थोड़ा सा विचित्र दिया था, थोड़ा सा टाइम लेके आप कर सकते थे। और एग्जाम देके मजा आ गया, डिट्टो एग्जाम वहीं पे था। और देखो ये इन्होंने फोटो खींच के भेजा है एलजेब्रा के मतलब क्लास में का, जो मैं एलजेब्रा पढ़ा रहा था उस क्लास में का ये फोटो है। और इस एलजेब्रा वाले में से मैंने कहा भी था कि ये जो फार्मूला है ना, ये पढ़ के जाना, यहाँ से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। और एक आध क्वेश्चन नहीं आई थी, मैं बता दूंगा, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। जो मेरे पढ़ाई में से नहीं आया था वो भी क्वेश्चन आया हुआ है, वो मैं सब कुछ क्लियर करूंगा। देखो प्रूडेंट ट्रिक इंग्लिश के बताया हुआ था, जिसका एंटोनिम केयरलेस होता है। अब कह रहा है प्लेटिनम, सिल्वर, ब्रोंज और जिंक में से सबसे ऑड क्या है बताओ, ठीक है।
तो ये जो मिशन 500 जो रीजनिंग था ना टॉप 500 उसमें क्वेश्चन था ये वाला, ठीक है। तो देखो मैंने उसमें आपको जिंक बताया था, बट बच्चे इंटरनेट पे देख के प्लेटिनम आंसर कर रहे हैं। देखो गाइस इसका आंसर अगर मुझे देना होता तो मैं मैं इसका आंसर मैंने ब्रोंज बताया था, ठीक है, और बच्चे इसका प्लेटिनम कह रहे हैं। जिंक नहीं होगा, ब्रोंज होगा। तो देखो अगर मुझे आंसर करना होता तो मैं ब्रोंज कहता, और आपने प्लेटिनम किया, इंटरनेट पे प्लेटिनम दे रखा है, ठीक है। तो दोनों में फर्क क्या मैं बता रहा हूँ। देखो प्लेटिनम, सिल्वर और जिंक किसी भी चीज से मिला के नहीं बनता, बट ब्रोंज क्या होता है गाइस, मिला के बनाया जाता है। तो आप कमेंट करके बता दो किन दो चीजों से, जस्ट कॉपर और टीन से मिला के ब्रोंज बनता है। आपको भी पता है कहां से बनता है, ठीक है। तो इसलिए मैं कहता ना कि ये एक मिश्र धातु है, इसलिए हम आंसर इसको करेंगे। बट प्लेटिनम इसलिए बच्चे बना रहे हैं ना कि देखो सिल्वर के, ब्रोंज के, जिंक के जनरली बर्तन बनाए जाते हैं, बट प्लेटिनम के नहीं बनाए जाते, इसलिए बच्चे प्लेटिनम आंसर कर रहे हैं। तो देखते हैं कि एग्जाम में किसको सही माना जाता है, ठीक है। मेरे अकॉर्डिंग ब्रोंज में रहता तो मैं आंसर ब्रोंज को करता, ठीक है। और मैं अगर मौका मिलता है तो मैं रिपोर्ट भी करता इसे क्वेश्चन को, कि ऐसा क्वेश्चन बिल्कुल भी दुविधा वाला नहीं देना चाहिए जिसके दो दो आंसर आ रहे हो, ठीक है ना। आगे देखो, एक भरतपुर बर्ड सेंचुरी कहाँ पे, राजस्थान में। देखो जस्ट मैंने बोला कि ये चीज मैंने करा रखा था, ये वाला करा रखा था। घाना पक्षी बिहार जो कि भरतपुर के नाम से जाना जाता है, जो कि राजस्थान में है। तो भरतपुर राजस्थान के भरतपुर में है वो पक्षी बिहार जिसका नाम घाना है, ठीक है, जो कि राजस्थान में है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन दिया था, अभी मैंने ये बता दिया आपको। ऑथर ऑफ विंग्स ऑफ फायर मैंने ये पढ़ाया नहीं था आपको, जनरली मैं बोलूँ जेन्युइनली ये मैंने नहीं पढ़ाया था, बट उम्मीद है कि सबको पता होगा। इग्नाइटेड माइंड करके होगा, वो भी एपीजे अब्दुल कलाम का, आगे जाके पूछ सकता है, ठीक है। और एक जो ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन था, सिंपल सा था, एक लेडी के भाई के बेटे से क्या रिलेशनशिप है। तो ऐसे करके ये पूरा क्वेश्चन नहीं है, ये मतलब डाउट वाला क्वेश्चन है, तो इसको मतलब पूरा क्वेश्चन नहीं है, अधूरा क्वेश्चन है। तो फिर भी आप दिमाग लगाओ, एक लेडी के बेटे से किसका रिलेशनशिप हमको पता नहीं है, ठीक है। तो ऐसे करके क्वेश्चन था जो कि इजीली हम लोग बना सकते थे एग्जाम में, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं था वो पेपर। आगे देखो, डिसाइड का आपको एडजेक्टिव दे रहा था, अगर ऑप्शन में डिसाइडेबल होगा तो ये करेक्ट आंसर है। अब देखो यही अलजेब्रा वाला मैंने पढ़ाया था ना, अगर x + 1/x का वैल्यू 2 होगा, तो वैल्यू पूछा था x की पावर 64 और x की पावर 1/x की पावर 64। इस क्वेश्चन को देख के मैं बोल रहा हूँ 90% बच्चे सदमे में ये होंगे ना कि सर इतना बड़ा क्वेश्चन कैसे हम बना सकते हैं। भाई ये ललन टॉप क्वेश्चन है, एक लाइन के अंदर बनता है। मैंने बोला था ना x + 1/x का वैल्यू अगर 2 होगा तो x बराबर हम 1 मान लेते हैं। अगर x + 1/x का वैल्यू -2 है तो x बराबर -1 मान लेते हैं बस, और इसका आंसर निकाल देंगे। तो x का वैल्यू अगर 1 होगा तो x के पावर क्या करोगे, 1 के पावर 64 प्लस में 1 का पावर 64, तो 1 + 1 बराबर 2 हो जाएगा। जो भी मेरे बच्चे कंटिन्यू क्लास देखे होंगे ना, मैं गारंटी दे रहा हूँ कि रागा के अंदर फोड़ क्या है वो लोग, और बहुत ही खुश है। टेलीग्राम के ऊपर देख रहे हो बवाल मचा रखे, व्हाट्सएप के ऊपर बवाल मचा रखे, मतलब मैसेज कर करके। इवन मुझे इतना आज मैसेज किया कि मुझे क्वेश्चन बनाने का मौका नहीं दिया उन्होंने। तो x बराबर 1, मैं इसका आंसर लिख दे रहा हूँ, ठीक है, यहीं पे। तो x + 1/x के पावर 64 बराबर कितना हो जाएगा, 2 आंसर हो जाएगा इसका, क्योंकि इसका भी 1 हो जाएगा वैल्यू और इसका भी 1 + 1 मिलकर 2 आंसर हो जाएगा। क्लियर है ना, कुछ नहीं था, बहुत इजी सा क्वेश्चन था। कह रहा है WS टाइप का नरेशन था, मतलब एक नरेशन का क्वेश्चन था, इंट्रोगेटिव बोला, ठीक है। अभी देखो रिसेंटली ये वाला वेन डायग्राम मैंने बहुत ही 10 दिन 8 दिन के अंदर ये वाला कराया था, एक मॉक टेस्ट के अंदर, रगा के मॉक टेस्ट के अंदर, म्यूजिशियन फीमेल और मेल का। तो म्यूजिशियन एक मेल भी हो सकता है और एक फीमेल भी हो सकता है, ठीक है। तो ऑब्वियसली तो ये ऐसे नहीं बनाएंगे, ये चीज गलत है। देखो ये जो हो जाएगा आपका मेल हो जाएगा और ये कुछ फीमेल हो जाएगा, ठीक है, और ये जो हो जाएगा म्यूजिशियन हो जाएगा, कुछ मेल और फीमेल दोनों। या फिर ये कह सकते हो म्यूजिशियन है, कुछ मेल भी होते हैं कुछ फीमेल भी होते हैं, ऐसे कह सकते हो, ठीक है। कुछ मेल म्यूजिशियन होते हैं, कुछ फीमेल म्यूजिशियन होते हैं, कुछ इस टाइप से बनेगा। तो इस टाइप से कुछ बच्चे बता रहे थे, वो मैंने आपको बता दिया। बड़ा वाला सरकार म्यूजिशियन कह रहे हैं और ये अंदर मेल और फीमेल को डाल दिया, तो गलत है। ऐसा करोगे तो इसका मतलब हो जाएगा कि सारे के सारे मेल फीमेल को म्यूजिशियन बना दिया। इसलिए करेक्ट आंसर कैसे बनेगा, देखो यहाँ पे मान लो एक ये म्यूजिशियन का डायग्राम बन जाता है। कुछ मेल जो है म्यूजिशियन होते हैं, कुछ नहीं होते हैं, कुछ फीमेल भी क्या होते हैं, म्यूजिशियन होते हैं, फिर वो नहीं, और म्यूजिशियन नहीं भी होते हैं। इसलिए करेक्ट आंसर ऐसा बनेगा इसका। देखो सोल्जर, ब्यूटीफुल और इनफाइनाइट और क्लैरिफाई, इनमें से आपका ना फाइंड द रॉन्ग स्पेलिंग चुना था और क्लैरिफाई का गलत स्पेलिंग दे रखा था, तो क्लैरिफाई का यहाँ पे साइन मैंने सही कर दिया, ठीक है। वहीं पे क्वेश्चन था, देखो रागा का कराया हुआ क्वेश्चन है, बच्चे भेज रहे हैं। ए और बी की गति का रेशियो 3:4 है, तो ए किसी स्थान से पहुंचकर बी द्वारा लिए गए समय का 20 मिनट अधिक लेता है, तो उस स्थान तक पहुंचने के लिए ए द्वारा लिया गया समय क्या होगा। मतलब इससे भी ज्यादा इजी सवाल आएगा क्या, इसको डिफिकल्ट कह रहे हो, मतलब आप क्या क्या बना के आए हो, मतलब समझ नहीं आ रहा है, ठीक है। देखो मान लो ए का स्पीड क्या मान लेंगे हम लोग, 3x मान लेंगे, बहुत ही टाइम टेकन नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है। बी का स्पीड 4x है, तो स्पीड बराबर क्या होता है गाइस, या फिर यहाँ पे पूछ रहा है ना कि देखो डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। तो डिस्टेंस जब दोनों का इक्वल है तो क्या करोगे, स्पीड इंटू टाइम बराबर स्पीड इंटू टाइम। तो पहले वाला का स्पीड है 3x और मान लो
ए कह रहा है ना कि अब बी का स्पीड मान लो कितना है, कह रहा है ना कि ए द्वारा लिया गया समय ज्ञात करो। तो कह रहा है ना कि देखो बी द्वारा लिए गए समय से 20 मिनट अधिक लेता है, तो मान लो बी जो है वो क्या कर रहा है, बी जो है 4x स्पीड से जाता है, ठीक है, और कितना टाइम लेता है, टी समय लेता है। तो ए क्या करेगा, 20 मिनट ज़्यादा ले लेगा ना यहीं पे, तो क्या करोगे 3x टी कर लो प्लस में 60x कर लो, ये 4x टी हो जाएगा। ठीक है, अब इस 4x को मतलब ये 3x को राइट साइड में ले जाओगे तो 60x में से क्या कर लोगे, 3x को घटाओगे तो क्या हो जाएगा, xt बच जाएगा, x कट गया तो t बराबर 60 हो जाएगा। तो ये t बराबर 60 तो b का हो गया, तो आपसे a का पूछ रहा है ना, तो 20 मिनट घटा लो, 20 मिनट क्या बोल रहा है, 20 मिनट जोड़ लो तो ये 80 मिनट ले लेगा। तो 80 मिनट आपका ऑप्शन में होगा, तो ये आंसर हो जाएगा, क्योंकि बोल रहा है क्या b द्वारा लिए गए समय से 20 मिनट अधिक लेता है, कौन, a, तो ये का 80 मिनट हो गया। मतलब ये 50 सेकेंड्स के अंदर आप कर सकते थे, मैं तो उससे भी कम में कर लेता अगर मुझे आपको समझाना नहीं होता तो देखो गाइस, जो बहुत ही टाइम से जुड़े हुए, लाइक 3 मंथ से मेरे साथ जुड़े हुए ना कम से कम, और प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पे किया होगा तो फटाफट सवाल बना होगा, नहीं किया होगा तो फिर लॉजिक पहुंचा ही नहीं होगा आपका वहां तक। इतना इजी से सवाल था। एक अगला सवाल था, बच्चे ने भेजा, देखो बच्चों को याद रहता है तो फटाफट कहीं कहीं से लोड करके भेज देते हैं ना मन को। अब ये सवाल था पासिंग वाला, मैंने पढ़ाया था ना परसेंटेज चैप्टर के एंड में पढ़ाया था, पास मार्क्स वाला। कि एक स्टूडेंट क्या करता है, 20% लाता है टोटल मार्क्स का, तो फेल हो जाता है 30 नंबर से, और दूसरा स्टूडेंट जो है ना 32% मार्क्स लाता है तो पासिंग मार्क्स से 42 नंबर जाता होता है। तो बताओ पासिंग मार्क्स कितना है, कितना इजी क्वेश्चन है। मान लो टोटल नंबर कितना है एग्जाम में, x नंबर है, तो x का 20% लाता है तो फेल हो जाता है, अगर 30 नंबर और ला देगा तो पास हो जाएगा। दूसरा x का 32% लाता है तो वो 40 नंबर ज्यादा ले आता है पासिंग मार्क्स से, तो पासिंग मार्क्स के लिए इसमें 42 घटा दो। अब 42 को लेफ्ट में ले जाओ तो ये प्लस में हो जाएगा, और 20x को इधर ले जाओगे तो माइनस में हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 30 प्लस में 42 बराबर 32x बटा में 100 माइनस क्या हो जाएगा, 20x बटा में 100, ये हो जाएगा 72 बराबर क्या हो जाएगा, 12x बटा में 100। तो ये 12 को कटा लोगे तो 6 बार में कट जाएगा, x बराबर 600, तो टोटल नंबर 600 है। तो 600 का 20% और में 30 जोड़ दोगे तो पासिंग मार्क्स आ जाएगा। तो 600 में 20% प्लस में 30 जोड़ दो, ये हो जाएगा, कट जाएगा, तो 6 दूनी 12 प्लस में 30, मतलब 150 नंबर। कितना इजी सा आंसर है, 150 नंबर पासिंग मार्क्स था। मतलब इससे भी ज्यादा इजी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आ सकता, समझ लो। अब ये नहीं बनेगा तो आपसे कुछ नहीं बनेगा, मैं लिख के दे रहा हूँ आपको, ठीक है। इससे इजी किसी एग्जाम में नहीं सकता, और इसको बोलते हो सीजीएल लेवल का क्वेश्चन है, तो बिल्कुल ऐसा क्वेश्चन सीजीएल नहीं है, ये एमटीएस में भी पूछने में शर्माता है ऐसा क्वेश्चन, इतना समझ लो। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, द टीचर टॉस टू द स्टूडेंट्स, ठीक है, यहाँ पे एक गैप दे दिया गया बाय मिस्टेक, स्टूडेंट्स लाइक हिज ऑन चिल्ड्रन, ठीक है। तो ऑब्वियसली इसके अंदर एरर कहाँ पे था, टॉच के बाद टू नहीं आता, ठीक है, तो टू यहाँ पे रिमूव करो, इसको टू नहीं होगा, रिमूव कर लो इसको, टू को, इसका आना गलत है। वांडर का आपसे सिनोनिम पूछा गया था तो वॉक हो जाएगा, या फिर जो भी आपके ऑप्शन में होगा देखेंगे, क्योंकि ऑप्शन मुझे मिला नहीं है इसका, ठीक है, घूमने के अर्थ में होता है। तो चलो गाइस, ये वही क्वेश्चन मिले थे, मैंने आपको करा दी, ओरिजिनल क्वेश्चन है, जेन्युइन क्वेश्चन है, और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसको करके जाओ, आने वाले एग्जाम में रॉक करके आओगे, रिवीजन करते रहो, क्योंकि कुछ कुछ क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं या फिर उसी से रिलेटेड आ रहे हैं, तो पढ़ के जाओ, सारे एग्जाम में रॉक करके आओगे। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में, या फिर टेलीग्राम पे सर्च करो @A2Z स्टडी। और जो मैंने बताया ना कि स्टार्टिंग में आपको मैंने क्या बताया, देखो यहाँ पे कि आप टेलीग्राम पे किस तरीके से आपको मिलेगा ये वाला चीज। इस फाइल वाले सेक्शन में जाओगे, पहले तो इस फोटो लोगो पे नहीं, जो नाम लिखा हुआ उस पर टच करना, ये वाला चीज खुल जाएगा। फिर फाइल वाले सेक्शन में जाओगे और स्क्रॉल करके देखना, सारी चीजें यहाँ पे PDF दे रखी है, सब कुछ यहाँ से पढ़ के जाओ, एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।